कि लखनऊ में हवन पूजा पाठ हो रहा है। वाराणसी में जब दशाश्वमेध घाट पर आज पूजा हुई तो भारत की जीत की प्रार्थना की गई। 26 हमारे नागरिक मारे गए थे पहलगाम में, जिसका एलिगेशन हिंदुस्तान ने स्पष्ट तौर से लगाया था पाकिस्तान के ऊपर कि उसी का हाथ था इन सब के पीछे। मैच तो लोग देखेंगे ही, लोग चाहते भी हैं कि मैच हो। खून और पानी साथ नहीं बह सकते, आपने ये बात कही। बातचीत और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते। मैच हो या फिर हो युद्ध का मैदान, भारत ने हमेशा पाकिस्तान को धूल चटाई है। पंजाब के एक बहुत बड़े स्टार हैं दिलजीत दोसांझ, उनकी फिल्म में हानिया आमिर थी और उसको लेके कितना बवाल हुआ। और जो एक रोमांच हम अपने न्यूज रूम के भीतर भी महसूस किया करते थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस मैं कर रहा हूँ। कि फैसला जैसा भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। भारत पाकिस्तान का एशिया कप 2025 में मैच है और विवाद अब से शुरू हो चुके हैं। एक तरफ प्रदर्शन है, आंदोलन है, विवाद है, तो दूसरी तरफ हैं क्रिकेट प्रेमी जो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान में क्रिकेट हो। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही है कि क्या आप चाहते हैं भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट हो? अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं चाहते तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन इसके पीछे विवाद की वजह है क्या? क्या पहलगाम हमले में जो 26 निर्दोष लोग मारे गए उसका बदला, या फिर जो लोग मारे गए उनके लिए श्रद्धांजलि के तौर पर इसे लें, या फिर ये माने कि भाई हम क्यों उस देश के साथ मैच खेलें जिसने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया, या फिर कहें कि हमारे ऊपर हमला किया। ये सारी वजह हैं। लेकिन एक तरफ वाराणसी या फिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखें या फिर कहीं भी देखें, वहां पर पूजा हवन पूजा पाठ हो रहा है कि भारत इस मैच को जीत जाए। लेकिन ये तो देखना होगा कि भाई किस तरह से ये मैच अपना रुख अगला लेता है। लेकिन हमारे कुछ साथी हैं न्यूज़ रूम में, रिजवान भाई हमारे साथ हैं, कि भाई ये मैच जो हो रहा है इसको लेकर एक पक्ष है जो चाहता है कि ये मैच बिल्कुल ना हो। लेकिन रिजवान भाई क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें सीधा जवाब देना बहुत मुश्किल है कि हो या ना हो, क्योंकि ये दो देशों का मामला है। तो इसे सीधे तौर पे कह देना तो बहुत मुश्किल चीज़ है कि हो या ना हो, क्योंकि इसमें एक पक्ष ये है कि बात तो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी अगर आपको ध्यान हो, बाढ़ आई इस तरफ भी पंजाब में और उस तरफ भी पाकिस्तान की तरफ, तो इस तरह की रिपोर्ट सामने आई कि भारत की ओर से, क्योंकि पानी इधर से उस तरफ जाता है, और भारत ने पहलगाम के बाद सिंधु समझौते को रद्द कर दिया था। लेकिन फिलहाल रिपोर्ट आई कि चेतावनी पाकिस्तान को दी गई, मतलब उनके अधिकारियों को जानकारी दी गई कि हम पानी छोड़ रहे हैं या आपको नुकसान हो सकता है। तो ये बताता है कि जब आप पड़ोसी हैं और इस तरह के पड़ोसी हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपकी जुड़ी हुई हैं, तो बात भी करनी पड़ती है, आपको कई सारी चीज़ों पे बैठना भी पड़ता है। मैच भी खेलना पड़ता है। खेल ही रहे हैं भाई, खेल ही रहे हैं। लेकिन जो गुस्सा है वो भी पूरी तरह नाजायज़ नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे सिस्टम ने जब हमें ये कहा कि हम पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, व्यापार ख़त्म कर रहे हैं, बातचीत ख़त्म कर रहे हैं, किसी मंच पे नहीं साथ में बैठेंगे, और फिर एकदम से पता चलता है कि क्रिकेट हम खेल लेंगे। अभी आपको पता हो, पंजाब के एक बहुत बड़े स्टार हैं दिलजीत दोसांझ, उनकी फिल्म में हानिया आमिर थी और उसको लेके कितना बवाल हुआ। तो जब इस तरह का बवाल होगा, यहाँ फिल्म वो रिलीज़ नहीं हो सकी और फिर क्रिकेट शुरू होगा, तो सवाल तो होंगे कि भाई अब क्या हुआ। तो इसमें ज़रूरी ये है कि सरकार की तरफ से एक स्पष्टता हो, चीज़ें साफ साफ बताई जाएं कि ये हमारी नीति है। मान लीजिए हम वैश्विक मंचों पे साथ बैठेंगे, उसी तरह क्रिकेट अगर होगा, मान लीजिए अभी ये चीन में सम्मेलन हुआ, ठीक है, एससीओ का, तो भले ही उसमें शहबाज शरीफ और पीएम मोदी साथ में द्विपक्षीय बैठक उनकी नहीं हुई, लेकिन वो एक ही कार्यक्रम में वहाँ मौजूद थे। तो इसी तरह से एक स्पष्टता ज़रूरी है। एक वो मुझे याद आ रहा है, राहत इंदौरी का शेर है कि फैसला जैसा भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। देखिए, रिजवान भाई साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। तो अगर बात टेबल पे हम बैठ रहे हैं तो बात तो होनी चाहिए। मैं खेल का विरोधी नहीं हूँ, हाँ। या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएं, ठीक है, लेकिन एक स्पष्टता तो हो। ये नहीं हो कि एक हफ्ते कुछ और है, अगले हफ्ते कुछ और है, तीसरे हफ्ते कुछ और है। खेलना है तो एक स्पष्टता हो कि हाँ, क्रिकेट हमारा जारी रहेगा, हॉकी हमारी जारी रहेगी। सिर्फ क्रिकेट खेल लेंगे, भारत या पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, तीसरे देश में खेल लेंगे, कोई और टूर्नामेंट होगा तो नहीं खेलेंगे, हॉकी नहीं खेलेंगे, फिल्म रिलीज नहीं होगी। एक थोड़ी स्पष्टता के साथ चीज़ें आएँ
तो उससे लोगों को भी एक क्लियर रहे। आप क्रिकेट आज देखेंगे या नहीं? क्रिकेट इसमें अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये भारत पाकिस्तान की तरह से नहीं, इसे अगर मैं कहूँ कि ये शायद एशिया कप के इतिहास का सबसे नीरस टूर्नामेंट हो रहा है, तो गलत नहीं होगा। उसे आप इससे ना जोड़ें पहलगाम से या ऑपरेशन सिंदूर से या किसी चीज़ से। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के इतिहास की ये सबसे कमज़ोर टीम है। अच्छा। पाकिस्तान की टीम को हमेशा ये माना गया कि वो बहुत कंटिन्यूटी में नहीं उसका प्रदर्शन होता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान वो टीम है जिसमें सरफराज नवाज़ से लेके, इमरान खान से लेके, वसीम अकरम से लेके, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, ऐसे लोग हैं जिन्हें देखने लोग आते थे और दुनिया भर में। वसीम अकरम को भारत में भी लोग उसी तरह से जानते हैं जिस तरह से पाकिस्तान में जानते। पहली बार आपसे भी मैं अभी पलट के पूछूं कि कुछ स्टार खिलाड़ी आपको ध्यान आ रहे हो जो फिलहाल आज खेल रहे हैं पाकिस्तान, तो आप कहेंगे आज कौन है? एक भी खिलाड़ी इस वक्त उस टीम में ऐसा नहीं है। कमजोर टीम है पाकिस्तान की इस बार सबसे ज़्यादा। निश्चित रूप से बहुत कमज़ोर है। चलिए आगे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भारत और पाकिस्तान का मैच जब होता है तो हर बार ये कहा जाता है कि चाहे वो मैच हो या फिर हो युद्ध का मैदान, भारत ने हमेशा पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार भी जीत दर्ज करेगा भारत। ये क्रिकेट प्रेमी कह रहे हैं। हमारे साथ मोंटी हैं। मोंटी, भारत और पाकिस्तान का मैच जब हो रहा है तो किस तरह से देख रहे हो तुम आज रात? क्या होगा, क्या तुम मैच देखोगे? और दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन तो देखो पूरे देश में नज़र आ रहा है इसे लेकर के। विपक्षी पार्टियां हो या वो परिवार जिन्होंने अपनों को पहलगाम हमले में खोया है, हर किसी के अंदर विरोध है। लगातार ट्विटर पर इसको लेकर ट्रेंड किया जा रहा है। और मैच देखने की बात ऐसी है, देखो मैच तो लोग देखेंगे ही, लोग चाहते भी हैं कि मैच हो, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच ऐसा होता है कि जिसे देखने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैच तो होना चाहिए, ये अच्छा है। नहीं, दिन भर से आज ट्रेंड कर रहा है कि बॉयकॉट इंडिया पाक मैच, तो लोग तो कह रहे हैं भाई नहीं होना चाहिए मैच किसी भी तरह से। नहीं, खेल के हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि खेल भी एक लोगों की एक भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ है। लोग इसको देखते हैं। दोनों देशों में क्या चल रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो क्रिकेट प्रेमी है आपको उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। जरा टीम के बारे में बताइए, इंडिया पाक की जो टीम है। भारत की तरफ से जो खेल रहे हैं शुभमन गिल, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ये चार, और अभिषेक, ठीक है, ये 5 लोग मेन खिलाड़ी हैं, बैट्समैन। ठीक है। बाकी तो अपना ऑलराउंडर में अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ये सब हैं, और विकेट कीपर संजू सैमसन। क्या लग रहा है किसकी जीत होगी आज रात? जीत तो निश्चित तौर पर भारत की ही होगी। निश्चित तौर पर भारत की होगी। जी, तो जीत तो निश्चित तौर पर भारत की होगी, ये बात मोंटी भाई भी बता रहे हैं। लेकिन इस पर आगे क्या है, क्योंकि लखनऊ में हवन पूजा पाठ हो रहा है, वाराणसी में जब दशाश्वमेध घाट पर आज पूजा हुई तो भारत की जीत की प्रार्थना की गई। लेकिन इसी बीच एक दल है जो बिल्कुल नहीं चाहता, विपक्ष साफ तौर पर सरकार पर हमलावर है कि सरकार इस मैच को क्यों करवा रही है। और सरकार के कुछ नेता हैं जैसे कि ठाकुर साहब हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैच होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह से दूसरी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं और वहाँ पर इस मैच को नहीं खेला गया तो हमारी टीम को बाहर कर दिया जाएगा। राम सर है हमारे साथ। राम सर, आज मैच होने जा रहा है, भारत पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने है, दूसरी तरफ विरोध है तो एक तरफ पक्ष है, क्या कहेंगे? ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है दिव्यांशु की जो रोमांच भारत और पाकिस्तान के मैच का रहा करता था, ये मैं जो है अपने अब तक के करियर में ऐसा पहली बार देख रहा हूं जो एक उदासीनता का भाव लिए हुए है कहीं ना कहीं। भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर के जो चहल पहल और जो गहमा गहमी और जो एक रोमांच हम अपने न्यूज़ रूम के भीतर भी महसूस किया करते थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस मैं कर रहा हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो भारत पाकिस्तान मैच को लेकर के जो क्रेजीनेस थी प्रशंसकों के बीच में, हम अक्सर देखते थे कि भाई बहुत सारी जगहों पर जो है हवन पूजा यज्ञ चल रहे हैं, हालांकि चल रहे हैं लेकिन उस बड़े पैमाने पर नहीं चल रहे जो अक्सर जो है न्यूज़ रूम की सुर्खियों का विषय बना करते थे, जिन पर धड़ाधड़ जो है खबरें बना करती थी। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर वो पॉइंट वीक नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये कि हमने कई तरह के राजनीतिक जो है प्रतिक्रियाएं भी देखी। असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM पार्टी के प्रमुख हैं, उनकी ओर से एक बड़ा कड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमने ऑपरेशन सिंदूर को कुछ महीने पहले ही अंजाम दिया है, ये बोल करके कि हम जीरो टॉलरेंस पॉइंट पर हैं टेररिज्म को लेकर के, और ऐसा देश जो किसी तरीके से भी टेररिज्म को जो है प्रमोट करता रहा हो या फिर उसकी मंशाएं ऐसी रही हो, उसके साथ में हमारा किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होगा।
तो इस ये जो है एक स्पष्ट उनकी तरफ से बयान था। दूसरी तरफ एक चर्चा ये भी है कि क्या स्पोर्ट्समैनशिप को जो है आहत होने दिया जाए। अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है दिव्यांशु, वो ये है कि क्या हमारे लिए स्पोर्ट्समैनशिप जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो 26 हमारे नागरिक मारे गए थे पहलगाम में, जिसका एलिगेशन हिंदुस्तान ने स्पष्ट तौर से लगाया था पाकिस्तान के ऊपर कि उसी का हाथ था इन सब के पीछे, क्या उस पाकिस्तान के साथ में ये वाजिब समय है कि हम उसके साथ में क्रिकेट खेलें। इस तरह के सवाल भी जो है सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार उठा रहे हैं और देश में जो है इस विषय को लेकर के दो फाड़ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि मैच अपनी जगह है, स्पोर्ट्समैनशिप अपनी जगह पर है, तो उसको जो है किसी भी तरीके से आहत नहीं होना चाहिए। दूसरी तरह की धारणा कुछ लोगों की ऐसी भी है कि ये माकूल वक्त नहीं है, अभी जख्म हरे हैं, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ महीने पहले की बात है जब पहलगाम में वो नृशंस हत्याकांड हम लोगों ने देखा और फिर उसके बाद वो जख्म हमारे दिलों पर ऐसा छाया कि हमको जो है ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो है बड़े घटनाक्रम को अंजाम देना पड़ गया। अब उसके ठीक कुछ महीने के बाद ये मैच होने जा रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय सेंटीमेंट्स को ये इफेक्ट तो जरूर कर रहा है, इससे हम दरकिनार नहीं कर सकते। तो आज मैच देखेंगे या नहीं सर, आज रात जब शुरू होगा? देखिए, जहाँ तक मैच देखने और ना देखने की बात है, अगर सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ये सारी चीज़ें हैं और पब्लिक के लिए ही है, पब्लिक डोमेन में है, तो ठीक है, हम उसको देख सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या मेरा कंसेंसस मुझे पूरी तरीके से करेक्ट कर पाएगा। क्या जिस रोमांच के साथ, जिस उत्साह के साथ में मैं मैच देखा करता था, क्या वो उत्साह मेरे भीतर बरकरार रहेगा? ऐसा मेरा नहीं कहना, ऐसा कहना है उन तमाम भारतीय लोगों का जो इस समय इस विषय पर दो फाड़ दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि ओवैसी साहब ने सवाल उठाए हैं कि आप अब भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आप खेलते हैं तो क्या अगर आपकी अपनी बेटी मर गई होती तब भी क्या आप ये क्रिकेट खेलते? ये बयान साफ तौर पर दिया गया है। ये भी कहा गया कि 600 से 700 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के नेता देशभक्ति की बात करेंगे, क्या इसके बाद भी आपको शर्म से डूब जाना चाहिए? मैं पीएम से भी पूछना चाहूँगा, आपके साथ खून और पानी साथ नहीं बह सकते, आपने ये बात कही, बातचीत और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते, तो क्या आज आप किसे ज़्यादा महत्व देते हैं? ये सारे सवाल विपक्ष की ओर से उठाए गए हैं। कांग्रेस की ओर से भी तमाम नेता हमलावर हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि जब बहुपक्षीय टूर्नामेंट एसीसी और आईसीसी जैसे संगठनों की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है तो ज़रूरी हो जाता है किसी भी देश की ओर से कि वो उसमें हिस्सा ले, नहीं तो उसे बाहर कर दिया जाएगा या फिर हमें मैच को छोड़ना होगा और पॉइंट्स दूसरी टीम को हमारे मिल जाएंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग मैच खेलें। दोनों तरह की भावनाएं हैं, पक्ष और विपक्ष को भी आपने सुना, क्रिकेट प्रेमी क्या चाहते हैं ये भी आपने देखा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी आज रात किस ओर ये मैच रुख करता है। आपका क्या सोचना है, क्या मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर अगर हो रहा है तो किसकी जीत होगी? कमेंट सेक्शन में बताइए और बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।